हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर पुलिस पर ऐसे आरोप लगते सुने होंगे या देखे होंगे कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान एक्सेसिव थर्ड डिग्री दिया जाता है, बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं ताकि आरोपी अपना जुर्म कबूल करे, और इस तरह के बहुत सारे आरोप पुलिस पर लगते हैं। और कई बार जो है कस्टडी के में ही किसी आरोपी की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, और इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं वो समय समय पर डिमांड करती हैं कि जो है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान कोई भी एक्सेसिव थर्ड डिग्री नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की शारीरिक यातना नहीं देनी चाहिए। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया था परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह के केस में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि जो इंटेरोगेशन हो किसी भी आरोपी की, वो उसकी वीडियोग्राफी की जाए, वो इन कैमरा हो, ताकि जो पुलिस का जो व्यवहार है वो जो है ऑन रिकॉर्ड रहे, और वो किसी तरह की भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर आरोपी को पर जुर्म ना करे। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी देश के सभी उन्होंने सरकारों को लिखा, राज्य सरकारों को, कि जो है आप अपने अपने पुलिस स्टेशनों में, चाहे वो छोटा पुलिस स्टेशन है, बड़ा पुलिस स्टेशन है, उस सब में जो है कैमरा, एग्जिट पॉइंट का, एंट्री पॉइंट का, ये सब जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और लॉकअप रूम में कैमरा होना चाहिए, इंटेरोगेशन रूम में कैमरा होना चाहिए, इंस्पेक्टर के रूम में कैमरा होना चाहिए, या दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनमें सब में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, और बाकी कॉरिडोर पे, रिसेप्शन पे। और कहने का अभिप्राय ये है कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन, चाहे वो इंटेरोगेशन की बात हो या किसी और जगह की, वहाँ पर क्या हो रहा है ये इन कैमरा जो है दिखना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास एक केस आया। मैं आपको जो है केस का नाम बता दूं, कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये जो कौशल कुमार है, इसमें पेटिशनर है, इन्होंने एक पेटिशन जो है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल की कि जब भी मुझे जेल से पुलिस स्टेशन में ले जाया जाए तो उसकी जो है वीडियोग्राफी करें, जब भी मुझे इंटेरोगेशन में रखा जाए उसकी वीडियोग्राफी की जाए, और जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं जो है पुलिस के साथ, वो उन सब की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि इनको डर है कि कहीं पुलिस इनको बहुत सारी यातनाएं ना दे, और जो है कहीं इनका फेक एनकाउंटर ना कर दे। तो इस संबंध में दोस्तों, जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अमोल रतन सिंह की एक ऑर्डर आया है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर का हवाला देते हुए पंजाब के, हरियाणा के और चंडीगढ़ के डीजीपी को तलब किया, उनसे जवाब मांगा कि क्यों ना सभी पुलिस स्टेशन में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, और उनमें ऑडियो वीडियो नाइट विजन की उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, और साथ में उनकी ऑडियो भी आनी चाहिए, ताकि क्या बातचीत हो रही है तो वो जो है सुनाई दे और वो कैमरे में रिकॉर्ड होती रहे। तो दोस्तों, जो कौशल है इस मामले में, जो पिटिशनर है, इन्होंने पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए कि उनको जो है इंटेरोगेशन के टाइम बहुत सारी कड़ी यातनाएं दी गई, उनको बहुत सारा जो है दर्द झेलना पड़ा, और कई तरह की जो है इनह्यूमन एक्टिविटीज़ उसके साथ की गई। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए तीनों डीजीपी को लिखा, और तीनों डीजीपी ने जो है कोर्ट में आकर ये एफिडेविट दिया कि सीआरपीसी में इन कैमरा इंटेरोगेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। और तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
142 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि वो कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं एक जस्टिस के लिए। और कोई अगर जो केस उनके सामने पेंडिंग है उसमें अगर उनको ज़रूरत पड़े तो कोई भी जो है वो उसमें पास कर सकते हैं ऑर्डर। और इस संबंध में जो सेक्शन 141 है, आर्टिकल 141 है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे तो सभी जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अंडर Article 142 of the Constitution of India, the Supreme Court, in exercise of its jurisdiction, may pass such decree or order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, and any order or decree so passed would be enforceable throughout the territory of India. Further, the law declared by the Supreme Court would be binding on all courts as per Article 141। तो ये है दोस्तों, इस पावर के तहत जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सभी पुलिस स्टेशंस में कैमरे लगे होने चाहिए, सभी इवन के टॉयलेट्स के बाहर भी कैमरे लगे होने चाहिए, उनके जो है कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, ताकि उसमें ये सब रिकॉर्ड हो। और जो आउट हाउसेज हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, वहाँ पर भी कैमरा लगा होना चाहिए, पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में कैमरा लगा होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को सीसीटीवी सर्विलेंस पे रखा जाना चाहिए, ताकि कल को कोई भी व्यक्ति जो है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान किसी भी तरह की ब्रुटैलिटी, एट्रोसिटीज़ की शिकायत ना करे, और जो कस्टोडियल डेथ्स इस दौरान हो जाती हैं उनको भी रोका जाए। और ये ह्यूमन राइट्स का भी एक सम्मान होगा, वो क्योंकि जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है जब हम किसी पर फिजिकल टॉर्चर करते हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल करने के आदेश के अलावा ये भी कहा है कि जब भी पुलिस इंटेरोगेशन करे और जब भी वो जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, उसमें 161 के जो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं वो जब करे, तो सीआरपीसी में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि जितने भी जो चाहे कोई हार्ड एंड क्रिमिनल भी है उसके भी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, और इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए पुलिस में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं जो क्या आदेश दिया है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि इट इज़ डायरेक्टेड दैट नॉट जस्ट इन द केस ऑफ द प्रेजेंट पटिशनर, इस खाली जो है जो पटिशनर के पक्ष में जो ये फैसला दिया है ये इसी केस से संबंधित नहीं है, बट इन द केस ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ इन पुलिस कस्टडी, जो भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है ये सब जो है कानून उस पर लागू होने चाहिए। और इज़ बीइंग टेकन इनटू पुलिस कस्टडी, या किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है, ऑल प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी, क्या प्रोविजंस हैं, इंक्लूडिंग सेक्शन 41B, 41C, 41D एंड 54, 55 एंड 55A शुड बी meticulously followed with compliance reports in that regard to be made a part of the report under section 173 of the CRPC as regards even medical examination necessarily to be conducted in terms of section 55A thereof। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, किसी को कस्टोडियल इंटेरोगेशन में लेती है, रिमांड पर लेती है, तो उस संबंध में जो सीआरपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस हैं उन सब का जो है कंप्लाइंस होना चाहिए, उन सब को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है जो एक्सेसिस की बात है यानी कि जो ब्रुटैलिटीज़ की बात है वो उनका ध्यान रखा जाए। और दोस्तों, इसमें जब भी पुलिस
कोई केस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 173 का चालान कोर्ट में पेश करती है तो ये कंप्लायंस रिपोर्ट भी पुलिस को उस चालान के साथ लगानी होगी कि हमने सारी जितनी भी सेक्शंस हैं सीआरपीसी की संबंधित उन सब का हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। और किसी अगर आरोपी का मेडिकल भी करवाना पड़े तो वो जो है आरोपी का मेडिकल भी साथ में अटैच होना चाहिए, कितने बजे मेडिकल हुआ और मेडिकल में क्या कंडीशन थी, क्या उसके जो है शरीर पे कोई चोट के निशान थे, घाव के निशान थे। तो इस तरह से जो है पुलिस को पॉलिसिंग करने की बात हो रही है कि जो हमारी देश की पुलिस का जो फेस है वो ह्यूमेन हो और जो है कस्टोडियल डेथ्स ना हो, कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान जो है जो यातनाएं ना दी जाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरे लगाने का रास्ता माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो दोस्तों इस ऑर्डर के पश्चात यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर, इस ऑर्डर के बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशनों में आपको जल्द ही सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हुए नजर आ सकते हैं। तो इसके चलते जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान दी जाने वाली थर्ड डिग्री जो है वो काफ़ी हद तक कम होंगी और पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।